हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए बाबूलाल चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। और इस वीडियो में चलिए हम लोग देखते हैं कि आईएमएस डैशबोर्ड में क्या चेंजेस आया है और हम लोग इसको कैसे ऑनलाइन एक्सेस करें और फाइल करें, प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड में आपको नीचे मिलेगा आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आईएमएस हम लोग बोल रहे हैं। इसमें आना है इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई में यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम लोग कोई भी इन्वॉइसेस के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेता है तो पोर्टल मान लेगा कि उस डीम एक्सेप्ट मान लेगा और उसको जेनरेट कर देगा जीएसटीआर 2B में। तो चलिए अभी यहाँ पे देखिए B2B इन्वॉइसेस है। B2B इन्वॉइसेस 72 है। क्रेडिट नोट भी है 11। और यहाँ पे है नो एक्शन टेकन। अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्ट में आ जाएगा, रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट में जाएगा और पेंडिंग छोड़ देगा तो पेंडिंग में रहेगा। तो इस पर हम लोग को कैसे एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे B2B में आइए। आने के बाद आप देखिए कि बहुत सारे इन्वॉइसेस है जो एक्सेल फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके आप इसको फिल्टर लगा के चेक भी कर सकते हैं कि कितना इन्वॉइसेस आपका जेन्युइन है, जो एलिजिबल है इनपुट के लिए। और कोई भी इन्वॉइसेस एलिजिबल नहीं है तो उसका इनपुट क्लेम मत करिए, क्योंकि बाद में उसको रिवर्स करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने समय दोबारा ध्यान रखना है आपको कि रिजेक्ट करने से पहले आप अच्छा से चेक कर लीजिए। या तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और आईटीआर कोई कोई करता है कि एक्सेप्ट कर लेता है फिर जाके जीएसटीआर 3B में उसको रिवर्स कर देता है, जो इनएलिजिबल रहता है। लेकिन रिजेक्ट करने के पहले आप 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि एक बार रिजेक्ट कर दिया और उसको फाइल करके आगे निकल गया, वो दोबारा आपको इनपुट नहीं आएगा और इनपुट डूब जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग का यहाँ जितना भी इन्वॉइसेस है हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बता रहा है कि क्या 10 इस पेज का 10 रिकॉर्ड्स और सिलेक्ट करना है या सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। तो हम लोग सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया, प्रोसीड किया। करने के बाद आपको एक्सेप्ट 72 रिकॉर्ड करना है। करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद सेव हो गया। अभी बैक जाना है। हो गया सेव। अभी देखिए ये इसमें था कि एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग, इसमें 3 ऑप्शन था हम लोग का जो B2B इन्वॉइसेस है उस पर। लेकिन क्रेडिट नोट में क्या चेंजेस है इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले थे। कि क्रेडिट नोट में है कि इस पर एक ऑप्शन नहीं है, पेंडिंग का ऑप्शन नहीं छोड़ सकते, या तो एक्सेप्ट करो नहीं तो रिजेक्ट करो। अदरवाइज आपका जो सप्लायर होगा उसका जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज नहीं होगा। और इस पर भी एक चीज़ ध्यान रखने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के पहले, क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करने के पहले इसको भी आप अच्छा से चेक कर लीजिए कि इसको अगर अगर आपको कुछ कुछ क्रेडिट नोट एक्चुअल में था तभी आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो अदरवाइज ये आपको इनपुट को डिक्रीज कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इसको करिए सिलेक्ट। फिर जाके यहाँ करना है। सारा एक्सेप्ट हो गया, सेव कर लीजिए। सेव हो गया। अब ये बैक। अभी देखिए यहाँ पे आ गया, एक्सेप्टेड में आ गया सारा। अभी कंप्यूट कर लीजिए। हो गया। जीएसटीआर 2B रिकम्प्यूटर सक्सेसफुली। अब ये कंप्यूट हो गया। अभी जीएसटीआर 2B में और 3B में शो हो जाएगा। तो यही था कैसे हम लोग आईएमएस डैशबोर्ड को फाइल करते हैं, वो चेक कर लिया। और कोई कोई जैसे कोई कोई पूछता है कि आपका मतलब कि बहुत सारे इन्वॉइसेस है जो हम लोग का जीएसटीआर आईएमएस डैशबोर्ड पे शो नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन है कि कुछ कुछ इन्वॉइसेस है जो जीएसटीआर आईएमएस डैशबोर्ड पे शो नहीं होगा। वो क्या क्या इन्वॉइसेस है चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके बारे में। जैसे कि क्या क्या शो नहीं होगा जीएसटीआर, वो डायरेक्टली जीएसटीआर 2B में जनरेट होगा। और इस पे मतलब कि आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे नहीं दिखेगा। जैसे हो गया आपका जीएसटीआर 5 का डेटा जो एनआरटीपी का है, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर। फिर जाकर हो गया जीएसटीआर 6 आईएसडी का। फिर आईएसगेस का डॉक्यूमेंट, आरसीएम का रिकॉर्ड्स। फिर जाकर डॉक्यूमेंट हुए आईटीसी इनएलिजिबल हो जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स के वजह से। फिर जाकर सेक्शन 16(4) का एलिजिबल जो 30 नवंबर टाइमलाइन में हम लोग जो फाइल करना पड़ता है उसके वजह से। फिर जाके आ गया डॉक्यूमेंट हुए आईटीसी इज टू बी रिवर्स ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37।
जो रिवर्सल इनपुट क्रेडिट इनके सब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स जो बताता था हम लोग को कि पेमेंट नहीं करने से जो रिवर्स करना पड़ता है, फिर पे करने के बाद हम लोग क्या करता है उसको रीअवेलिंग कर सकता है। मतलब सप्लायर जब टैक्स पे नहीं करता है तो हम लोग को पे करना पड़ जाता था, और जब सप्लायर पे करता था टैक्स तो फिर हम लोग उसको इनपुट क्लेम कर सकते थे। फिर आईएमएस फंक्शनलिटी, इसमें क्या है, कौन कौन एक्सेस कर सकता है आईएमएस फंक्शनलिटी को? कोई भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, नॉर्मल टैक्स पेयर, क्यूआरएमपी भी सकेगा, एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर, जीएसटी रजिस्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो बेसिकली यही था इम्पोर्टेंट। तो प्रैक्टिकली हम लोग देख लिया फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़ा रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जैसे नया नया वीडियो आपको पता चलता रहे। चैनल को शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स करिए, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।